नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है कोल्हापुर की नांदनी गांव की, जहां एक हाथी सिर्फ जानवर नहीं था, वो गांव की आत्मा थी। नाम था माधुरी, लेकिन गांव वाले उसे महादेवी कहते। 36 साल तक गांव की हर धड़कन में शामिल रही। मंदिर की शोभा यात्रा से लेकर त्योहार की रौनक तक, बच्चों की किलकारी से लेकर बुजुर्ग की आस्था तक, सब में माधुरी थी। लेकिन 30 जुलाई 2025 को सब बदल गया। गांव की परंपरा, श्रद्धा और भावनाओं का प्रतीक माधुरी अब गांव की नहीं रही। सरकारी आदेश पर उसे वन्यजीवी संरक्षण केंद्र वनतारा में शिफ्ट कर दिया गया। और यहीं से शुरू होता है एक सवाल, क्या परंपरा, आस्था और संवेदना से ऊपर है कानून? कौन है माधुरी? आइए जानते हैं। माधुरी एक 36 वर्षीय मादा एशियाई हाथी थी। साल 1992 में नंदनी गांव में स्वास्थ्य श्री जिनसेन भट्टारक भ्रष्टाचार महास्वामी जैन मठ का हिस्सा रही। वो सिर्फ धार्मिक आयोजन में शामिल नहीं होती, बल्कि गांव की पहचान बन चुकी थी। पंच कल्याणक महोत्सव जैसे पवित्र अवसरों पर उसका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था। गांव में बच्चे उसके साथ बड़े हुए, बुजुर्ग उसे आशीर्वाद मानते, उसके बिना गांव अधूरा सा लगता। लेकिन फिर जून 2025 में पेटा इंडिया यानी पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल ने मुंबई हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। पेटा ने दावा किया कि माधुरी को लगातार कंक्रीट फर्श पर जंजीर में रखा गया, जिससे वो गठिया और पैरों की गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी। साथ ही ये भी कहा गया कि धार्मिक आयोजन में लगातार भागीदारी से उसे मानसिक और शारीरिक नुकसान हो रहे हैं। 16 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि माधुरी को महाराष्ट्र के ओसला भोसले स्थित वनतारा रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सेंटर में ट्रांसफर किया जाए। जैन मठ ने इस आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए कहा, किसी परंपरा से पहले जरूरी है जानवर का भला। इस फैसले से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। माधुरी की विदाई के दिन लगभग 7000 लोग सड़कों पर उतरे। उनके हाथों में प्ले कार्ड थे, जिन पर लिखा था, महादेवी के अस्तित्व के लिए लड़ाई शांतिपूर्वक अंत तक जारी रहेगी, हमारा हाथी हमारी परंपरा। सोशल मीडिया पे ब्रिंग बैक माधवी जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। गांव के हर कोने में आंसुओं और भावनाओं का सैलाब था। पूर्व सांसद राजू शेट्टी, विधायक राजेंद्र पाटिल जगदर और विधान परिषद सदस्य सत्येंद्र पाटिल जैसे नेता भी गांव वालों के समर्थन में उतरे। उन्होंने कहा कि माधुरी को कोई कष्ट नहीं था और धार्मिक मान्यताओं के नाम पर जबरन उसे दूर ले जाना असंवेदनशील है। पाटिल ने ट्विटर पर सरकार से अपील की है कि धार्मिक रीति रिवाजों को समझा जाए, न कि उसे कुचला जाए। 28 जुलाई की रात भारी सुरक्षा में वन विभाग और वनतारा की टीम जैन मठ पहुंची। स्थानीय लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पत्थरबाजी की, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण किया और अंततः माधुरी को वनतारा ले जाया गया। अब नंदनी गांव के मंदिरों में भले ही पूजा हो रही हो, लेकिन एक चुप्पी है। वो घंटी की गूंज जो कभी महादेवी के चलते पूरे गांव में फैलती थी, अब खामोश है। कानूनी नज़र से देखा जाए तो शायद ये जरूरी कदम था, लेकिन एक गांव की नज़र से देखा जाए तो जैसे उसकी आत्मा ही छिन गई हो। आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है? क्या परंपराएं गलत हैं या गांव की सांस्कृतिक पहचान भी मायने रखती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, ताकि ये सवाल हर कोने में गूंजे। और फैक्ट टू फोकस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।